गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 यानी कि अर्थ एज अ प्लैनेट ख़त्म कर लिया था। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है जियोग्राफिकल ग्रिड्स। ठीक है, जियोग्राफिकल ग्रिड्स नाम है इसका। जियोग्राफिकल ग्रिड्स कैसे बनते हैं? लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, ये है आपके चैप्टर का पूरा नाम। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा बैक स्टोरी देख लेते हैं। एंशिएंट पीरियड में क्या होता था कि अर्थ इतनी ज़्यादा बड़ी है, ये सबको पता था, बट किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए और एक्यूरेटली लोकेट करने के लिए हमारे पास कोई भी मेथड या कोई भी अप्रोच नहीं थी। ठीक है, तो हमारे लिए अर्थ को मेज़र करना बहुत दिक्कत की बात थी। ठीक है, हम किसी भी जगह को लोकेट करते थे या फिर हम मैप भी बनाते थे तो हमारी एक्यूरेसी कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी। ठीक है, तो उन सारी दिक्कतों को देखते हुए जो और ज़्यादा साइंटिस्ट जो थे उन्होंने और ज़्यादा मेहनत की। मेहनत करने के बाद उन्होंने एक मैथमेटिकल अप्रोच डिस्कवर की। ठीक है, मैथमेटिकल अप्रोच डिस्कवर की और उस मैथमेटिकल अप्रोच में ही आते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, जिनके बारे में हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, मैथमेटिकल अप्रोच में क्या दो टॉपिक आते हैं? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आज के वीडियो में हम ये टॉपिक ही कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भाई सबसे पहले कौन वो इंसान था जिसने ये मेथड या अप्रोच दी। देखिए, एक ग्रीक फिलोसोफर कह लीजिए उनको, एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम था इरेटोस्थनीज। ठीक है, इरेटोस्थनीज जिनका नाम था। इन्होंने सबसे पहले सरकमफेरेंस निकाला था। किसका? अर्थ का। ठीक है, किसने? याद रखिएगा, ग्रीक फिलोसोफर थे, नाम था इरेटोस्थनीज। सबसे पहले इन्होंने सरकमफेरेंस निकाला था अर्थ का। ठीक है, और तब से लेके आज तक हम लोग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो है उनको पढ़ते आ रहे हैं, और ये मैप को या ग्लोब को पढ़ने का सबसे ज़्यादा आसान तरीका है। ठीक है, तो एक तो हो गया लॉन्गिट्यूड, दूसरा हो गया लैटिट्यूड। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लैटिट्यूड्स की। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे किसकी? लैटिट्यूड्स की। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? ठीक है, लैटिट्यूड्स या लॉन्गिट्यूड्स कुछ भी जो है वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं। कैसी लाइंस होती हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट are called what? Latitudes. Clear? ये डेफिनेशन है आपकी। इमेजिनरी लाइंस मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। ठीक है, मूव्स की जगह आप रनिंग टर्म भी यूज कर सकते हैं। तो जो भी लाइंस हैं हमारी जो कि ईस्ट से वेस्ट, मान लीजिए अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो ये है इधर ईस्ट, इधर है वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट मूव कर रही हैं, यानी कि इस तरह से या इस तरह से, कैसे भी आप देख लीजिए। अगर ग्लोब या अर्थ पर कोई भी लाइन ईस्ट से वेस्ट मूव कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? लैटिट्यूड। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन आता है कि लैटिट्यूड्स होते कितने हैं? हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब, या फिर टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, इसको भी हम देखेंगे।
सपोज अर्थ पर एक लाइन है, इक्वेटर लाइन जिसे कहते हैं, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 डिग्री से, ठीक है। 0 डिग्री लैटिट्यूड हम इसको मानते हैं। टोटल कितने लैटिट्यूड्स होते हैं? आपको पता है कि पोल्स होते हैं। पोल्स होता है 90 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री नॉर्थ, ये 2 पोल्स हैं। अब 0 डिग्री और 90 डिग्री, ये डिग्रीज कैसे बनते हैं ये भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि 0 डिग्री से ऊपर इस तरह से लाइंस बढ़ती जाती हैं, जैसे कि एक लाइन 1 डिग्री, दूसरी लाइन 2 डिग्री, ऐसे लाइंस बनती चली जाएंगी और 90 डिग्री तक बन जाएंगी। मीन्स 0 डिग्री से ऊपर कितने हैं? 90 लैटिट्यूड्स। क्लियर? और 0 डिग्री से नीचे भी कितने हैं? 90 लैटिट्यूड्स। क्लियर? अब पूछा गया है कि टोटल नंबर कितने हैं। भाई हमको पता है 90 ऊपर है, 90 नीचे हैं। बिलो द इक्वेटर 90, अबव द इक्वेटर 90। तो हम क्या करेंगे? टोटल के लिए 90 कर देंगे प्लस 90 कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा? 180 लैटिट्यूड्स। बट ये गलत आंसर है। क्यों? हमने 90 ले लिए, 90 ले लिए, बट इक्वेटर भी तो वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट ट्रेवल कर रही है लाइन। तो जो इक्वेटर की लाइन है ये भी क्या है? लैटिट्यूड है। तो हम इक्वेटर में भी +1 कर देंगे, और जब +1 करेंगे तो 181 लैटिट्यूड आंसर आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं? 181 है। ठीक है, क्लियर? रफ कर देते हैं इसको। तो याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आर 181। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स कैसे बनाई जाएं। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमें अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इक्वेटर क्या करती है? हमारे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब हमें ये आधा एरिया जो है ना सिर्फ वो चाहिए। समझ में आ रही है बात? अब आप सब मैथ्स पढ़ते हैं तो आपको एंगल बनाना आता होगा। हम पहले यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट लेते हैं और सेंटर से हम एंगल बनाते हैं। जैसे 0 डिग्री है तो हम सबसे पहले मान लीजिए हमें 10 डिग्रीज का लैटिट्यूड बनाना है, तो हम पहले एंगल बनाएंगे। एंगल कैसे बनेगा? ये है हमारा 10 डिग्रीज का एंगल। सपोज यहाँ पे हमारे पास प्रोटेक्टर वगैरह नहीं है, यू कैन यूज़ प्रोटेक्टर। ठीक है, तो 0 से हमने एंगल बनाया 10 डिग्री का। सेम एंगल हम इधर भी बनाएंगे 0 से 10 डिग्री का। अब ये पॉइंट भी 10 डिग्री है और ये पॉइंट भी 10 डिग्री है। इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल की हेल्प से आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो लाइन बनेगी ये हो जाएगी 10 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, सेम ऐसे ही हमको बनाना पड़ेगा 20 डिग्री का, 30 डिग्री का, 40 डिग्री का, और ऐसे करते करते हम 90 डिग्री तक पहुंच जाएंगे। समझ में आ गई बात? और इसी तरह से हम बनाते हैं अपने लैटिट्यूड्स। ठीक है, बट एक बात ये ध्यान रखिए कि लैटिट्यूड्स होते नहीं हैं रियल में, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि दीज ऑल आर इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, सिर्फ साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया या इसको अज्यूम कर लिया कह लीजिए, ताकि हम लोकेशंस को एक्यूरेटली मेजर कर सकें या मैप पर मार्क कर सकें। ठीक है, बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट एक और टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक क्या है कि जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं इनको हम पैरेलल भी कहते हैं। पैरेलल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आप पॉइंट बना लीजिए अपने लैंग्वेज में। ठीक है, पैरेलल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑल लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू 0 डिग्री और इक्वेटर।
ठीक है। अब देखिए 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40 है ना, पैरेलल्स हैं सब एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये पैरेलल हैं इसीलिए इनको हम पैरेलल लाइंस भी कहते हैं, ठीक है। जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो सारे के सारे होते हैं फुल सर्कल्स। फुल सर्कल का मतलब ये पूरी अर्थ पर चारों तरफ से घूमकर चले जाते हैं, मतलब ये इधर से जा रहे हैं, अर्थ के पीछे की तरफ से घूम के वापस आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब एक पूरा सर्कल बना लेंगे, ठीक है। फुल सर्कल्स सारे के सारे लैटिट्यूड होते हैं, बट इक्वेटर को हम कहेंगे, फुल सर्कल तो कहेंगे ही, साथ में ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल, अब ग्रेट सर्कल क्या होता है वो हम इधर देख लेते हैं। द सर्कल which divides earth into two equal parts called what? Called great circle। ग्लोब पर जो भी लाइन अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी उसको हम ग्रेट सर्कल की कैटेगरी में रखेंगे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इक्वेटर ग्रेट सर्कल है तो बाकी सारे लैटिट्यूड्स क्या हैं? बाकी सारे लैटिट्यूड्स को हम क्या कहेंगे? सारे के सारे जितने भी हैं इन सबको हम क्या कहेंगे? स्मॉल सर्कल्स, ठीक है। तो दो चीज़ें, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स में आ सकता है आपके एग्जाम में, स्मॉल सर्कल एंड ग्रेट सर्कल। इनमें से आप डेफिनेशन लिखिए, तो आपको डेफिनेशन अपनी कॉपी में भी लिख लेनी है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि लैटिट्यूड्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, उसके अलावा ग्रेट सर्कल एंड स्मॉल सर्कल, नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब इसको हम रफ कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है या जो पॉइंट है वो है यूजेस ऑफ लैटिट्यूड्स। आखिर लैटिट्यूड का यूज क्या है, ठीक है। हम लैटिट्यूड्स किस लिए बनाएं या हमें उनकी ज़रूरत क्या है, देख लीजिए। पहला पॉइंट लिखिए, टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, वो भी देख लीजिए। सपोज करिए इक्वेटर है और इसके पैरेलल में लाइन है, तो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये जो भी डिग्रीज हैं, दो लाइंस के बीच में 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड लाइंस इज 111 किलोमीटर, ठीक है। तो यूज में लिखिए आप पहला कि हम मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस। कैसे मेजर कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। सपोज करिए कि ये 0 डिग्री है और 0 डिग्री पे मेरा घर है, ठीक है, माय होम, स्वीट होम, और मेरा एक दोस्त है जो कि 30 डिग्री पर रहता है। अब मुझे घर जाना है उसके। अब मम्मी से मैंने परमिशन तो ले ली, बट मम्मी कह रही है कि बहुत दूर है। मम्मी कह रही है अच्छा बताओ, मैं कहता हूँ बहुत दूर नहीं है। वो पूछती है बताओ कितना दूर है, तो मुझे कैसे पता चलेगा भाई? 0 से 30 डिग्री है, ठीक है। अब मुझे पता है कि 2 लैटिट्यूड्स के बीच में 111 किलोमीटर का डिफरेंस है या डिस्टेंस है, तो 30 डिग्री है तो हम 30 को इंटू करेंगे 111 से, ठीक है। और 30 को 111 से इंटू करने पर जितना भी आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? वही हमारा हो जाएगा दोस्त के घर की दूरी हमारे घर से, ठीक है। अब आपका काम इसको इंटू करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो पहला यूज क्या है? टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस। दूसरा, हीट जोन्स to calculate or to know
द क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, अब हीट जोन्स या हमको ये पता करना है कि कौन सी जगह पर अर्थ पर किस तरह का टेम्परेचर है, किस तरह का मौसम है, समर है, विंटर है, रेनी सीजन है। अब उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा हीट जोन्स। ठीक है, हीट जोन्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। अब इसको रफ कर देता हूं मैं, क्योंकि मुझे हीट जोन्स बताने। ठीक है, अब एक डायग्राम बनाइए। अगेन ये गोल नहीं बना, दूसरा बनाना पड़ेगा। आप अपनी कॉपी में बनाइए और इसका आंसर बताइए। वैसे गोल तो ये भी नहीं है, बट काम चल जाएगा। इस डायग्राम में आप सबसे पहले बनाइए 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ, आफ्टर दैट 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड देन 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, आफ्टर दैट नीचे भी आपको सेम काम करना है। यहाँ पर एक लाइन बनाइए 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ एंड देन 90 डिग्री साउथ। अब देख लीजिए आप, सबसे पहला जो है वो है हमारा ट्रॉपिकल जोन या फिर टॉरिड जोन। कहां पर है टॉरिड जोन? 23 साउथ एंड 20 डिग्री नॉर्थ, एरिया बिटवीन 23 डिग्री साउथ एंड 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ इज कॉल्ड ट्रॉपिकल जोन। देखा जाए तो ये जो एरिया है जिसको मैं लाल कलर से फिल कर रहा हूँ, ये में हमारा क्या है, इसको यहाँ पर लिख लीजिए टॉरिड जोन। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मतलब एक्सट्रीम सीवियर। सन हमेशा वर्टिकल होता है। ठीक है, सन क्या होता है, हमेशा उसकी रोशनी यहाँ पर वर्टिकल पड़ती है ऑलवेज। ठीक है, तो ये जो 23 डिग्री साउथ एंड 23 डिग्री नॉर्थ के बीच का एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन एक ऐसा जोन है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है सीवियर वहाँ पर, ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है सीवियर वहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। हमारा जो इंडिया है वो भी इसी क्लाइमेटिक जोन में आता है। हमारे यहाँ ना तो सीवियर विंटर होती है, ना ही सीवियर समर होते हैं। दोनों ही ऐसे होते हैं कि हम उसमें आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परेट जोन। देख लीजिए 23 डिग्री साउथ, दूसरा कलर ले लेता हूँ, 23 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ, यानी कि इन दो पॉइंट्स के बीच में, और 23 डिग्री नॉर्थ से 66 डिग्री नॉर्थ, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये जो एरिया है, इस एरिया को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम टेम्परेट जोन। नीचे भी टेम्परेट जोन। क्लियर? नाउ हमारे कितने हो गए जोन्स? पहला जोन, दूसरा जोन, ये भी दूसरा ही है, इसको तीसरा नहीं गिनेंगे क्योंकि दोनों ही टेम्परेट जोन है। नाउ तीसरा आता है हमारा फ्रीजिड जोन। जैसा कि आपको नाम से ही सुनने में लग रहा है कि ये जमा हुआ है, फ्रीजिड। ठीक है, ये कहाँ पर है? देखिए 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ के बीच का जो एरिया है, ठीक है, एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री के बीच का जो एरिया है उसको हम कहते हैं फ्रीजिड जोन। इसको भी अलग कलर से देख लेते हैं। ये जो एरिया मैंने शेड किया है ये किस में आएगा? फ्रीजिड जोन में आएगा। ठीक है, तो देयर आर 3 हीट जोन्स।
यहाँ पर नाम भी लिख लेते हैं। थर्ड, यहाँ पर डी भी आएगा। फ्रीजिड जोन, ठीक है, फ्रीजिड जोन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए एक बार ये भी देख लीजिए कि हमने आखिर ये क्यों बनाया है। टेम्परेट जोन यानी कि यहाँ पर बहुत गर्मी रहती है। अगर लैटीट्यूड हमें पता है तो हमें पता है कि इस लैटीट्यूड से इस लैटीट्यूड के बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, ठीक है। उसके बाद 66 एंड 23 नीचे और ऊपर दोनों ही जगह पर हमें पता है कि यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होती है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी। इसके अलावा सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला जो है उसको हम फ्रीजिड जोन कहेंगे। फ्रीजिड जोन क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ जमी रहती है पूरे साल, ठीक है। तो हमें पता चल गया ना लैटीट्यूड्स की हेल्प से कि किस तरह से लैटीट्यूड हेल्प करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस को पता करने के लिए। तो ये दूसरा यूज़ हो गया, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी? लैटीट्यूड्स की। नाउ अभी हम आ जाते हैं एक और, बहुत सारे पेन हो गए हाथ में। नाउ अभी हम आ जाते हैं दूसरा टॉपिक विच इज लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? जैसे कि आपने लैटीट्यूड में पढ़ा था ईस्ट से वेस्ट की तरफ ट्रेवल करने वाली लाइन या रन करने वाली लाइन, उसी तरह से नॉर्थ टू साउथ जो लाइंस ट्रेवल करती हैं उनको हम कहते हैं लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। नॉर्थ साउथ को आप देखिए इस तरह से, जैसे कि ये है हमारी पृथ्वी या अर्थ, इसमें नॉर्थ से लेकर साउथ तक ये जो लाइन है इसको हम मान लेते हैं 0 डिग्री। ये क्या है? लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। ये क्या है? लॉन्गिट्यूड है। क्लियर होगी बात? ये भी इमेजिनरी लाइन है, ये भी एक्चुअल में होती नहीं है, लेकिन ये सिर्फ किस लिए है? क्योंकि हम एक्यूरेटली किसी भी लोकेशन का टाइम वगैरह कैलकुलेट कर सकें, उसलिए इन लाइंस को बनाया गया है। लॉन्गिट्यूड लाइंस को हम मेरिडियंस भी कहते हैं। मेरिडियंस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारी लॉन्गिट्यूड लाइंस है वो प्राइम मेरिडियन के लगभग, जहाँ से प्राइम मेरिडियन शुरू होता है वहीं से सारी की सारी शुरू होती हैं, ठीक है। प्राइम मेरिडियन क्या है देख लीजिए, एक बार एक डायग्राम बना के बता देता हूँ आपको। ये सपोज करिए ये अर्थ है, ये 0 डिग्री की लाइन है, ठीक है। इस 0 डिग्री लाइन को ही हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। बाकी सारी की सारी लॉन्गिट्यूड लाइंस आप देखेंगे 0 डिग्री से ही स्टार्ट होती हैं, मतलब सेम पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, है ना। इसी तरह का डायग्राम कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? मेरिडियंस कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस। क्लियर होगी बात? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं? अब हम अर्थ को थोड़ा सा फ्लैट कर देते हैं, गोल नहीं बनाते हैं। सपोज करिए ये अर्थ का वर्ल्ड का मैप ही समझ लीजिए। वर्ल्ड के मैप पर यहाँ पर क्या है? 0 डिग्री यानी कि प्राइम मेरिडियन है। अब 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ भी 180 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ भी 180 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है।
180 वेस्ट और 180 ईस्ट की जो लाइन है वो एक ही है। जब ये पूरा मैप गोल ग्लोब के फॉर्म में आ जाएगा तो 180 वेस्ट और 180 ईस्ट दोनों आपस में कंबाइंड होके एक लाइन बना लेंगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक लाइन कम हो जाती है। अगर हम देखें 180 प्लस 180 360, यही आंसर आएगा। बट ये और ये लाइन तो सेम है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, -1, क्या आ जाएगा 359। क्लियर। लेकिन ये 0 डिग्री की लाइन भी तो है, हमने इसको तो ऐड नहीं किया, हम इसको ऐड करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा 360। तो हमारा आंसर क्या है 360 लॉन्गिट्यूड्स। क्लियर, 360 लॉन्गिट्यूड्स। अब यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि 360 लॉन्गिट्यूड्स तो आपको पता है, 0 डिग्री, सपोज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। यहाँ पर भी दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस यानी कि ये कोई भी दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस भी 111 किलोमीटर होता है। बट यहाँ पर ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ इक्वेटर पर होता है, ठीक है। अब इसका आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट डायग्राम में, इसको अब रफ कर देते हैं। क्या जाना आपने कि दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस भी क्या होता है, सपोज 0 डिग्री। ये देखिए इक्वेटर पर तो एक किलोमीटर हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जाएंगे, देखिए यहाँ पे ज़्यादा है, फिर यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे और कम हो रहा है, यहाँ पर और कम हो रहा है, और यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि हर जगह पर दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस 111 किलोमीटर होता है, दैट विल बी रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स इज 111 किलोमीटर, बट ओनली एट द इक्वेटर। सिर्फ कहाँ पर, इक्वेटर पर ही होता है। लैटिट्यूड के साथ ऐसा नहीं है, लैटिट्यूड के साथ कहीं पर भी 111 किलोमीटर होता है, लेकिन लॉन्गिट्यूड के साथ ये सिर्फ और सिर्फ 111 किलोमीटर ही होता है। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब यूज आखिर क्या है, हाउ टू यूज लॉन्गिट्यूड्स। देखिए लॉन्गिट्यूड का पहला सबसे बड़ा जो यूज है वो है, पहला सबसे बड़ा क्या, आप मान लीजिए यही एक यूज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम कैलकुलेशन। क्लियर, टाइम कैलकुलेशन इज द यूज ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्या है कि हमें, आप सपोज करिए कि अभी मैं यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ, वॉच नहीं पहनी है मैंने, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 12 बजा है, तो क्या अमेरिका में भी 12 बजा होगा, क्या लंदन में भी 12 बजा होगा, ठीक है, क्या इस्टोनिया या फिर अफ्रीका के किसी कंट्री में या फिर सऊदी अरब में हर जगह 12 बजा होगा, नॉट पॉसिबल। तो कितना टाइम हो रहा होगा, या फिर इस तरफ चलें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान में कितना टाइम हो रहा होगा। हमें ये तो पता है कि जो हमारे यहाँ टाइम हो रहा है वो नहीं हो रहा, कुछ और ही हो रहा होगा, या तो पीछे चल रहे होंगे या तो आगे चल रहे होंगे। तो उस टाइम को पता लगाने के लिए हमारे पास क्या है, टाइम कैलकुलेशन। इसका एक अलग वीडियो बनेगा, ठीक है, इसका एक अलग वीडियो बना देंगे हम। तो याद रखिएगा कि लॉन्गिट्यूड्स का काम क्या है, टाइम कैलकुलेशन। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बोथ आर कंप्लीट। अगली वीडियो में भी टाइम जोन की होगी। इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।